जी, चलिए इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम फुटर को सेट कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसका फुटर मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, फुटर मैंने लगा दिया। फुटर के अलावा मैंने यहाँ पर इसका हेडर मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब जो हेडर यहाँ पर इसका आ रहा है, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर एक लोगो मेरा आ रहा है, और लोगो के अलावा मेरे पास यहाँ पर मेरा एक मेन्यू आ रहा है। ठीक है, अब जो मेरे पास यहाँ पर लोगो आ रहा है, अब इसको अगर आप देखें तो आपके पास ये जो इसका कंटेंट है, ये कंटेंट आपका इसका बिल्कुल ऊपर चढ़ गया है। ऊपर क्यों चढ़ गया है आपका? मतलब इसको ओवरलैप कर रहा है। ये ओवरलैप क्यों कर रहा है? ओवरलैप करने की वजह ये है कि आपने अपने हेडर को एब्सोल्यूट पोजीशन पे किया हुआ है, इस वजह से ये आपका कंटेंट यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये ओवरलैप खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने आपकी हेडर की जितनी हाइट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो हेडर है, इस हेडर की जो आपके पास हाइट आ रही है, वो आपके पास आ रही है 100। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप इधर देखेंगे तो आपके पास हेडर की हाइट नजर आएगी 100। ठीक है, तो 100 आपको हेडर की हाइट आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अब आप सिंपल क्या करेंगे कि जो आपके पास जो हीरो सेक्शन है, ठीक है, उस हीरो सेक्शन के ऊपर आप यहाँ पर जिसके ऊपर आपने 100 VH आपने हाइट अप्लाई करी हुई है, इसको आप यहाँ पर कह देंगे पैडिंग डेस्कटॉप 100 px। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो अब आपका जो कंटेंट है वो अब आपका स्टार्ट हो रहा है हेडर के बाद से। ठीक है, अच्छा, अब जो आपका कंटेंट है वो आपका स्टार्ट हो रहा है हेडर के बाद से। अब अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हमें यहाँ पर एक हमें इसको सबसे पहले क्या करना है? हमें इसको सबसे पहले इसको मिडिल लाइन करना है। यहाँ पर मिडिल लाइन करने के लिए आपके पास दो तीन तरीके हैं इसको मिडिल लाइन करने के। एक तरीका तो आपके पास ये है कि जो आपका हीरो सेक्शन आ रहा है, इस हीरो सेक्शन के अंदर आपने जो कंटेनर बनाया हुआ है, ठीक है, इस हीरो सेक्शन के अंदर आपने जो कंटेनर बनाया हुआ है, आप ये जो आपने हाइट अप्लाई करी हुई है हीरो सेक्शन के ऊपर, जो आपने हाइट अप्लाई करी हुई है, इस हाइट को आप उसके बजाय आप इस हाइट को कंटेनर के ऊपर अप्लाई कर दें, हीरो सेक्शन के अंदर जो आपके पास कंटेनर आ रहा है। ठीक है, तो इससे आपका क्या होता है? ओके, मैं कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि जब आप कंटेनर के ऊपर इसकी हाइट आप जब अप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर आपका क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब कंटेनर के ऊपर मैंने हाइट अप्लाई करी, तो देखने में तो ये कोई फर्क आपको नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करके अलाइन आइटम्स सेंटर अब आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपका जो कंटेंट है वो आपका सेंटर अलाइन आ रहा है। लेकिन अभी इसके अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि अभी इसके अंदर हमने एक चीज यहाँ पर डिफाइन नहीं करी, जो कि हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं ग्लोबली। वो होती है हमारे पास बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो आपकी पैडिंग्स वगैरह जो आपकी होती हैं, वो आपकी जो आपकी स्पेशली जो पैडिंग होती है, वो पैडिंग आपकी जितना आपका साइज है उसके इन साइड पे कैलकुलेट होती है, आउट साइड पे कैलकुलेट नहीं होती। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपने यहाँ पर इसको 100 VH हाइट तो दी हुई है, लेकिन इसके ऊपर आपने 100 पैडिंग भी आपकी यहाँ पर दी हुई है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी 100 VH हाइट के बाद ये प्लस 100 पिक्सल की पैडिंग भी ऐड कर देता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर स्क्रॉल नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, स्क्रॉल आपको क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आपने 100 VH हाइट इसके दी है। ठीक है, और इसके अलावा आपने ऊपर टॉप पे के ऊपर आपने 100 पैडिंग भी दी है इसकी। ठीक है, तो इस वजह से आपके ऊपर आपके पास यहाँ पर ये हाइट आपको नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं बॉर्डर बॉक्स यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा बॉक्स साइजिंग के ऊपर, तो ये क्या करेगा? ये जो मेरी पैडिंग है वो पैडिंग को मेरी यहाँ पर इसके साथ ही ये कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा है? अब ये कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने जो इसके अंदर जो पैडिंग हमने दी हुई है, वो पैडिंग हमने जो पैडिंग हमने दी हुई है, वो पैडिंग हमने दी हुई है इसके हीरो सेक्शन के ऊपर, कंटेनर के ऊपर नहीं दी हुई। ठीक है, तो इसकी पैडिंग भी मैं वहां से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं जाता हूँ इसके हीरो सेक्शन वाली CSS के अंदर, और इसके अंदर जो मेरी पैडिंग टॉप आ रही है, वो पैडिंग टॉप भी मैं हीरो सेक्शन से हटा देता हूँ।
तो अभी आपको यहाँ पर स्क्रॉल अब आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कोई भी स्क्रॉल नजर नहीं आ रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो आपका ये एक ही पोजीशन पर है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर दो कॉलम्स चाहिए। वो दो कॉलम्स बनाने का बहुत आसान तरीका है आपके पास। जैसे कि हमने हेडर के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ बनाए थे, इसी तरीके से हम हीरो सेक्शन के अंदर भी डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ हम बना सकते हैं, ठीक है। वो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक हीरो रॉ के नाम से मैंने यहाँ पर एक रॉ बनाई हुई ऑलरेडी। मैं यहाँ पे हीरो सेक्शन की सीएसएस के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। हीरो सेक्शन की मैं सीएसएस पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ कि जो आपकी हेडर रॉ है, इसके अंदर जो मेरे दो कॉलम्स हैं वो हो जाए मेरे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ अलाइन आइटम सेंटर के साथ मैंने अपने पास यहाँ पर ये डिफाइन किया है, ठीक है। अच्छा, ये डिफाइन करने के बाद मुझे यहाँ पर इसकी विड्थ भी सेट करनी पड़ेगी। अब ये एक लाइन में तो आ गई मेरी इमेज, अगर आप यहाँ पर देखें और यहाँ पर जो मेरा कंटेंट देखें वो आपको एक लाइन में तो नजर आएगा। लेकिन मुझे अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे अब यहाँ पर इसकी विड्थ को मुझे सेट करना है। अगर अभी मैं इसके अंदर देखूंगा हीरो रॉ के अंदर, तो आपको यहाँ पर इसको ये इस तरह से कुछ नजर आएगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि ये एक जो कॉलम है इसकी विड्थ आपके पास इतनी आ रही है, और ये एक कॉलम जो है आपका इसकी विड्थ आपके पास ये आ रही है, ठीक है। अब ये विड्थ आपकी जो आ रही है, ये विड्थ आपकी ऑटोमेटिकली आपके कंटेंट के हिसाब से मैनेज हो रही है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये विड्थ आपके कंटेंट के हिसाब से मैनेज नहीं हो और इसके अंदर जो आपकी डिव्स आ रही हैं वो आपके सेपरेट कॉलम के हिसाब से मैनेज करे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, डिव के अंदर आपको करना पड़ेगा फ्लेक्स, ठीक है। इस तरीके से आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपकी जो विड्थ है वो विड्थ आपकी प्रॉपरली वहां पर मैनेज हो रही हो, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा इंस्पेक्ट आ रहा है, अब इस इंस्पेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर पैडिंग टॉप नजर आ रहा है, मैक्सिमम विड्थ आपको नजर आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर आपकी इमेज भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर क्या आता है कि आपने 50% इसकी विड्थ अप्लाई करी। अब इसको अगर मैं 50% से हटा के अगर मैं इसकी फॉर एग्जाम्पल 400 पिक्सल इसकी विड्थ दे देता हूँ, तो अब आपको यहाँ पर पिक्सल के हिसाब से आपको यहाँ पर विड्थ आपको यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने अप्लाई किया है इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस अगर आप यहाँ पर अप्लाई करें और इसके अंदर अगर आप यहाँ पर अप्लाई करें 470 पिक्सल, तो तब भी आपकी सेम इसी तरीके से आपकी कॉल ये सेम इसी तरीके से आपकी काम करती है, ठीक है। लेकिन फ्लेक्स के अंदर ये होता है कि आपकी 100% से ज़्यादा आपकी विड्थ लेकर नहीं जाता, तो ये विड्थ आपकी सेम उतना ही रखता है जितना आप यहाँ पर मैनेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर इसको फ्लेक्स से मैनेज नहीं करना चाह रहे तो आप इसको फ्लोटिंग से भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फ्लोटिंग अप्लाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर फ्लोटिंग भी अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे फ्लोटिंग मैंने आपको बताई थी कि फ्लॉट आपका दोनों कॉलम्स के ऊपर होता है, ठीक है। फ्लॉट अप्लाई किया, फ्लॉट के बाद मैंने यहाँ पर अप्लाई करी विड्थ 50%, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर इसकी विड्थ आपको 50% नजर आ रही है, ठीक है। विड्थ आपको 50% नजर आ रही है और फ्लॉटिंग आपको लेफ्ट नजर आ रही है, ठीक है। हेडर हीरो सेक्शन हमारा कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमने इसको बताया है अच्छा, कंटेनर के अंदर से हमने इसकी बताई है मैक्सिमम विड्थ 1170। अच्छा, बेहतर ये होता है कि मैं इसकी एक कुछ बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बताऊं कि जो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है उसके अंदर ये होता है कि जो आपका कंटेनर होता है ना, जो आपके ग्लोबल टैग्स होते हैं, जो आपकी ग्लोबल सीएसएस होती हैं, आप उनके ऊपर स्टाइल आप अप्लाई नहीं करते। जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब प्रोफेशनली जब आप काम करते हैं तो उसके अंदर जो आपके ग्लोबल टैग्स होते हैं जिनको आप मतलब पूरी ओवरऑल वेबसाइट के अंदर आप यूज करेंगे, तो उनके लेआउट को आप यहाँ पर कस्टमाइज नहीं करते, ठीक है। उसका क्या रीजन होता है, उसका रीजन ये होता है कि आपकी अगर आप इनके लेआउट को आप कस्टमाइज करेंगे तो इनकी जो अपनी डिफॉल्ट सीएसएस है वो आपकी खराब हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम इसके डिफॉल्ट लेआउट को हम यहाँ पर कस्टमाइज नहीं करते, जिसका आपको आगे जाके बहुत फायदा होता है जब आप अपने प्रोजेक्ट्स को स्केल करते हैं, ठीक है।
मतलब जब आपका प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेवल तक जाता है तो फिर उसके अंदर आपको इस चीज़ का काफ़ी फायदा होता है। तो इसके अंदर अभी हमने क्या किया हुआ है, इसके अंदर अभी हमने कंटेनर के ऊपर ही हमने डिस्प्ले फ्लेक्स हमने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम कंटेनर के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स हम अप्लाई करें, हम यहाँ पर हीरो रॉ के अंदर हम डिस्प्ले फ्लेक्स हमें अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कंटेनर के अंदर से हम क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स हम यहाँ पे हटा देते हैं, और हमने यहाँ पर अब हम हीरो रॉ के ऊपर अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स हमने यहाँ पर अप्लाई किया, और इसके अलावा हमने यहाँ पर बॉर्डर भी हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पर इस इन दोनों डिस्क की जो विड्थ है वो आपको 50-50% आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छा अब इसके अलावा अच्छा अब इसके अलावा अभी जो एक चीज आपकी बाकी है, अब जैसे हमने कंटेनर के ऊपर से डिस्प्ले फ्लेक्स हमने यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी ये जो आपका जो एक कंटेंट एरिया है ये आपका मिडिल अलाइन नहीं है, ठीक है। अब ये मिडिल अलाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर सिंपल हीरो अंडरस्कोर रॉ को आप यहाँ पर हाइट डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसकी हाइट डिफाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 400 px, ठीक है। या फिर मैं इसकी हाइट डिफाइन कर देता हूँ vh 100 vh, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर इसकी हाइट आपको यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन इसके अंदर भी आप यहाँ पर मल्टीपल काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये कैलकुलेशंस क्या होती हैं, कैलकुलेशंस आपकी कैसे काम करती हैं, ठीक है। इसको फिलहाल आप इग्नोर करिएगा, बल्कि इसको मैं फिलहाल हटा ही देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। मैं इसकी 100 VH के बजाय मैं इसकी कर देता हूँ 60 VH हाइट, ठीक है। तो आपको ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये आपको सेंटर एरिया, सेंटर के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे यहाँ पर कुछ और भी फॉर्म्स वगैरह मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर एक सर्च फॉर्म क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हीरो सेक्शन के अंदर ही मैं यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ, फॉर्म, और इसके अंदर मैं एक इनपुट क्रिएट करता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू, कुछ भी नहीं, और प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर मेरा होगा जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये मेरा होगा यहाँ पर प्लेस होल्डर, ओके। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर होगा इसका बटन, बटन के अंदर मेरे पास यहाँ पर होगा डाउनलोड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर अपना इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इसके अंदर कोई क्वेश्चन किसी को, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। जी इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। ओके, ओके नाइस। अच्छा अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस फॉर्म को मैं यहाँ पर स्टाइल करता हूँ, इसको मैं स्टाइल देता हूँ फॉर एग्जांपल सर्च, या फिर मैं बता देता हूँ इसको सब्सक्राइब फॉर्म या डाउनलोड फॉर्म, ठीक है, डाउनलोड फॉर्म। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप यहाँ पर प्रोफेशनली काम करते हैं ना, तो जब क्या होता है कि आपके पास जो यहाँ पे क्लासेस के नेम्स होते हैं, वो क्लास नेम्स आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर क्लास नेम आपके आपने अंडरस्कोर के साथ सेपरेट किया है, या फिर अच्छा ऐसा नहीं होना होना चाहिए कि आपने यहाँ पर अंडरस्कोर के साथ सेपरेट किया है और यहाँ पर आपने कैमल केस के साथ आपने इसको सेपरेट किया है, ठीक है। तो ये आप पे कंसिस्टेंट होने चाहिए आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, या फिर आप यहाँ पर डैश भी आप यूज नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप या तो आप ये यूज कर लें, या फिर आप ये यूज करें, या फिर आप डैश यूज करें, या फिर आप इसको कैमल केस आप यहाँ पर यूज करें। तो आपके जो क्लास नेम्स आपके होते हैं वो आप पे कंसिस्टेंट होने चाहिए, जो कि आपके कोड को रीड करने में आसानी हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रोफेशनली ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं आपके लिए। अच्छा डाउनलोड फॉर्म के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले डाउनलोड फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर एक चीज़ अप्लाई करता हूँ कि हीरो सेक्शन डॉट सी एस एस के अंदर मैं जाता हूँ, और यहाँ पर मैं डाउनलोड फॉर्म की सी एस एस में यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, ठीक है। डाउनलोड फॉर्म की सी एस एस के लिए मेरे पास यहाँ पर होगा बैकग्राउंड, ठीक है।
आप या तो इसको बैकग्राउंड कर दें या फिर आप यहाँ पर जो आपका इनपुट आ रहा है आप इसके ऊपर आप अप्लाई कर दें, तो आप दोनों में से कोई भी काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसकी जो आपकी विड्थ आ रही है वो मेरी 100% ही रहेगी, लेकिन जो इसकी हाइट आ रही है वो मेरी 58 आ रही है, तो मैं इसको हाइट इसकी कर देता हूँ 59, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के अंदर भी आगे कुछ आ रहा है। तो इसके अंदर मैं इसकी हाइट अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 59 px, ठीक है। और इसके ऊपर मैं बता देता हूँ विड्थ 100%, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस का आपको फॉर्म नजर आएगा। मैं इसका बॉर्डर भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर ये फॉर्म नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको रेडियस अप्लाई करना है। और रेडियस आप कैसे अप्लाई करेंगे, बॉर्डर रेडियस 100 px, ये रेडियस आपका अप्लाई हो गया, ठीक है। रेडियस अप्लाई होने के बाद आपको बॉर्डर इसका खत्म करना है, आपको ये बॉर्डर यहाँ पर खत्म हो गया। अच्छा, बॉर्डर खत्म करने के बाद आपको यहाँ पर बटन का स्टाइल करना है। बटन का मैं एक ग्लोबल स्टाइल में बना देता हूँ। ग्लोबल स्टाइल मेरा बटन का बनेगा app.css के अंदर मैं बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी btn, ठीक है, या तो इसको मैं btn प्राइमरी कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे बटन के अंदर जैसे कि मेरा यहाँ पे ग्रेडियंट आ रहा है, ग्रेडियंट आ रहा है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर ग्रेडियंट में बटन का बता देता हूँ, ठीक है। बटन का ग्रेडियंट में यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं बैकग्राउंड डैश इमेज, ठीक है। ये डिफाइन करने के बाद आप इसको बताते हैं लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट के बाद आप इसको बताते हैं टू राइट, और फिर आप इसके बाद आप यहाँ पर इसको बताते हैं कलर रेड फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक बटन मैंने यहाँ पर लगाया जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है डाउनलोड के अंदर, लेकिन अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने यहाँ पर इस बटन की क्लास अप्लाई नहीं करी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बटन की क्लास भी अप्लाई कर देता हूँ, क्लास नेम btn प्राइमरी, और मैं इसकी बटन की टाइप भी बता देता हूँ, टाइप है इसकी फॉर एग्जाम्पल बटन, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बटन नजर आ रहा है जिसके ऊपर मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पे कलर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से कलर कोड को भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कलर कोड कॉपी करने के लिए आप सिंपल लीनियर के अंदर जाएं, आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करें अपना, आपने ये कलर सेलेक्ट किया, फर्स्ट कलर की जगह आपने अपना फर्स्ट कलर डाल दिया, ठीक है। और सेकंड कलर की जगह आपने अपना सेकंड कलर डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका सेकंड कलर यहाँ पर आ जाता है इस तरीके से, ओके। अब इसके बाद आपके पास जो बटन के एडिशनल स्टाइल्स हैं वो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहे हैं, इसकी विड्थ आ रही है 134, हाइट इसकी आ रही है 153, और हाइट इसकी आ रही है 44, विड्थ आ रही है 153 और हाइट आ रही है 44, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसकी विड्थ में अप्लाई कर देता हूँ विड्थ फॉर एग्जाम्पल इसकी है 153 पिक्सल। अब विड्थ के बजाय मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल पैडिंग, ठीक है, और हाइट में इसकी अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 44 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं बॉर्डर बता देता हूँ 0 या नन, ठीक है। बॉर्डर मैंने बता दिया, इसके अंदर आपको बॉर्डर यहाँ पर नहीं नजर आ रहा। और इसके अलावा मैं यहाँ पर इसके बटन का जो फॉन्ट है इसका मैं साइज यहाँ पर देख लेता हूँ, साइज इसका है फॉर एग्जांपल मेरा है 14, और फॉन्ट फैमिली है मॉन्ट। फॉन्ट फैमिली आपको यहाँ पर इस तरीके से नहीं नजर आती, फॉन्ट फैमिली के लिए आपको कोई सेपरेट फॉन्ट आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। जो थर्ड पार्टी फॉन्ट्स आपके होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि वो आप कैसे यूज करते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये हमने यहाँ पर बनाया, ये बनाने के बाद इसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ बॉर्डर रेडियस 100 px, ठीक है। पैडिंग मैंने यहाँ पर 0 बताई हुई है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पैडिंग मैं इसकी बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 20 px, ठीक है। कलर इसका होगा मेरा वाइट, वाइट कलर हो गया। फॉन्ट वेट कर देता हूँ बोल्ड, ठीक है। फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया। फॉन्ट साइज में यहाँ पर ग्लोबल अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। बॉडी के ऊपर मैं फॉन्ट साइज भी अप्लाई कर सकता हूँ वैसे, ठीक है। फॉन्ट साइज भी यहाँ पर मेरा बड़ा हो गया। अच्छा, अब ये बटन का मुझे यहाँ पर प्लेस करना है, तो यहाँ पर प्लेस करने के लिए सिंपल मैं वही तरीका यूज करूंगा। मैं सिंपल क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं मेरे पास ये आ रहा है हीरो सेक्शन के अंदर जो डाउनलोड फॉर्म मेरे पास आ रहा है, मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले डाउनलोड फॉर्म को मैं बता दूंगा पोजीशन रिलेटिव, ठीक है।
और इसके बाद जो मेरा बटन यहाँ पर आ रहा है, इस बटन को मैं यहाँ पर बता दूंगा, एक और क्लास में यहाँ बटन पे दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सर्च फॉर्म, डाउनलोड BTN। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ BTN डाउनलोड, और ये बताने के बाद मैं यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म करता हूँ, और BTN डाउनलोड को मैं कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0 राइट 0। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर बटन आ गया। अब ये बटन को यहाँ पर लाने के बाद जो टॉप पोजीशन है वो मैं इसकी चेंज कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कर दूंगा 8 पिक्सल, और राइट को मैं कर दूंगा 8 पिक्सल। ये मेरे पास यहाँ पर बटन आ रहा है। अब इसके अंदर जो मेरे पास फॉन्ट साइज वगैरह आ रहा है, वो फॉन्ट साइज वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो बटन का फॉन्ट साइज आप चेंज कर लें, या फिर आप चाहें तो इनपुट का फॉन्ट साइज आप यहाँ से चेंज कर लें। ठीक है, तो वो आप यहाँ से आसानी से आप यहाँ पर कर सकते हैं। पैडिंग में इसकी दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 60px। ठीक है, 60 ज़्यादा हो गई है। ठीक है, आपको ये ईमेल एड्रेस नजर आ रहा है और आपको ये बटन नजर आ रहा है। अब इसके अंदर आपको देना है बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो देने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ बॉक्स शेडो। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इसका बॉक्स शेडो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है, इसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये आपको नजर आएगा, इसके पीछे बॉक्स शेडो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि मैं यहाँ पर सिर्फ अभी मैंने टेस्टिंग के लिए अप्लाई किया है, जो कि मैं जाहिर है मैं यहाँ से देख के मैं अप्लाई करूंगा कि बॉक्स शेडो इसके अंदर क्या डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो बॉक्स शेडो है वो मैं कोशिश करूंगा कि इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर जाए। मैच इसका कैसे करेगा कि इसके अंदर जो बॉक्स शेडो का स्टाइल दिया हुआ है वो एक्स से दिया हुआ है 7 पिक्सल और वाई से दिया हुआ है 11 पिक्सल। ठीक है, तो अगर मैं एक्स की बात करूं तो ये मेरा, इसको मैं 100px करके देख लेता हूँ कि ये मेरा क्या है। ये मेरा एक्स आ रहा है और ये मेरा आ रहा है वाई। ठीक है, एक्स मेरा कितना दिया हुआ है, एक्स मेरा दिया हुआ है 7 पिक्सल और वाई मेरा दिया हुआ है 11 पिक्सल। तो मैं एक्स यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 7 पिक्सल और मैं यहाँ पे वाई डिफाइन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 11 पिक्सल। ठीक है, और इसके बाद जो मेरा ब्लर है, ब्लर मेरा यहाँ पर दिया हुआ है 15, तो मैं यहाँ पर ब्लर अपना डिफाइन करूंगा 15px। ठीक है, और इसके अलावा जो मेरा कलर है वो कलर मेरा दिया हुआ है ब्लैक, और ब्लैक के ऊपर ओपेसिटी अप्लाई हुई हुई है 15% की। ठीक है, तो ब्लैक के ऊपर ओपेसिटी अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके पास तरीका होता है, यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ब्लैक के ऊपर ओपेसिटी अप्लाई करी। ये हमारे पास इसका कोड होता है RGBA। तो ये आपके पास इसका कलर कोड होता है जो कि आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, ये आपके पास कलर कोड आपको यहाँ से मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ से चेंज करेंगे तो एक कलर कोड आपको मिल जाएगा। एनीवेज, अच्छा, अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये बटन आ रहा है डाउनलोड का। ठीक है, डाउनलोड का बटन आ रहा है और इसके बाद आपके पास यहाँ पर आइकन आ रहा है। ठीक है, अब आइकन के लिए आपको क्या करना होता है, आइकन के लिए आपको अपने फॉन्ट्स यहाँ पर आपको ऐड करने पड़ते हैं। अच्छा, ये आज के लिए काफ़ी है या फिर मैं आगे और बताऊँ इसको, या फिर एंड करूँ, क्या करूँ? आज के सेशन को यहाँ पे एंड करें, बाकी कल कल देखें। ये क्लियर है, इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, चलो तो आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर यहीं से हम कल का सेशन दोबारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहीं से हम कल का सेशन दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करते हैं। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन अगर आप में से किसी को हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। हेलो सर। जी हेलो बोले, जी बोले, कुछ सर। कह मैं सर लारावेल का आपने एक वीडियो निकाला 1 to 1 और मैनी टू मैनी का, 1 to 1 और 1 to many का। ओके, सर सीरीज में आपकी को कर रहा था तो उसमें वो मिसिंग था।
अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ उसको, अपने पास में चेक कर लेता हाँ हूँ। मैंने सर आपको मैसेज भी किया था उसका ये आपने डेट मैसेज वगैरह किया था, मैं उसको चेक कर लेता हूँ, अभी थोड़ी देर में चेक कर लेता हूँ उसको, ठीक है। ओके ओके सर, क्योंकि थैंक यू। सर डाल दे तो फिर मैं उसकी वो करूँगा, प्रैक्टिस जी वगैरह मैं करूँगा। डाल देता हूँ उसको, नो प्रॉब्लम। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके।